एक कालीय यवन था। कालीय यवन दैत्य था। नारद जी ने कहा ये चुप पड़ा है, जब लड़ेगा नहीं तो मरेगा कैसे। तो नारद जी गए कालीय यवन के पास। तो कालीय यवन ने बिठाया, कहो गुरुदेव। बोले गुरुदेव क्या कहें, तुमको शर्म नहीं आती। जरासंध अकेला कृष्ण बलराम से लड़ रहा है, बार बार मथुरा पे आक्रमण करता है, तुम पड़े हो। अरे बोले हम क्यों लड़े महाराज, वो उसकी लड़ाई वो जाने। वो नहीं, तुमको भी लड़ना चाहिए। अभी तो वो जरासंध मारा, पहले कंस मारा, फिर जरासंध मारे, अब जरासंध को मार देगा, फिर नंबर तुम्हारा है। ऐसा करो, यही समय है। जरासंध के बार बार आक्रमण करने से मथुरा में बहुत क्षति हुई है, और इस समय यदि तुम आक्रमण करोगे तो मथुरा को विजय प्राप्त कर लोगे। अच्छा बोले हाँ, गुरु की बात को कौन टाले। तो कालीय यवन युद्ध करने के लिए सेना लेके चले गए। कालीय यवन की सारी सेना को मार दिया, और कालीय यवन के सामने से भगवान पीठ दिखा के भागने लगे। कालीय यवन बोला कहां भागता है। बोले तेरी छाया हम पे न पड़ जाए इसलिए डर लगता है, हमें तेरी छाया से डर लगता है। कालीय यवन ने सोचा अब तो बेचारा डर रहा है, इसको मार ही दूंगा। और उसको लालच देते देते धौलागिरी की गुफा में भगवान ले गए। धौलागिरी की गुफा में मुचकंद सोए हुए थे। इक्ष्वाकु के वंशज थे महाराज मुचकंद, सोए हुए थे। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया और स्वयं छुप गए। कालीय यवन ने जाके जगाया, दुष्ट यहां आके छुपा है तू सोचता है कि तुझे मैं ढूंढ नहीं सकता, पाताल से भी खोज लूं, निकालूंगा, मेरे साथ युद्ध कर। सो कालीय यवन जगे, वो मुचकंद जगे, और मुचकंद की दृष्टि पड़ते ही कालीय यवन नष्ट हो गए। मुचकंद ने देखा कि ये क्या हुआ, तभी भगवान आ गए। भगवान को देखकर मुचकंद बोले हे देव तुम कौन हो। मैं तो आनंद से सो रहा था, ये क्या हुआ। ये कौन पुरुष था जो मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया, आप कौन है। भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूं, वसुदेव पुत्र, मथुरा से हूं। अच्छा, तो मुचकंद ने पहचान लिया, चरण पकड़ लिए, भगवान आपने हमको दर्शन दिए, और मैं तो पहले भी बहुत हिंसा कर चुका था, मुझे सोने देते ये खामे का क्यों मरवाया, मेरे द्वारा एक कलंक और लगा। भगवान बोले तुमको जगाना था क्योंकि कलयुग आने वाला है, और फिर तुम्हें कौन जगाएगा। आपको जगाना था, और तुम्हें जगाने वाला मरना ही था, तो कौन मरता। इसे मरना था, तुमको जगना था, ये मैंने संयोग बनाया। अब आप बद्री का आश्रम चले जाओ और वहां आनंद से भजन करना। कलयुग में तुम्हारा एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, विष्णु यश नाम होगा, और तुम्हारे यहां मैं अवतार लेकर आऊंगा। मेरा 24वां अवतार तुम्हारे पुत्र के रूप में होगा। मुचकंद बद्री का आश्रम चले गए, और मुचकंद ने बद्री का आश्रम में तपस्या करते करते अपना जीवन भगवान को अर्पण कर दिया। अच्छा, हमारे भक्तमाल, और भक्तमाल ही नहीं, भविष्य पुराण में भी एक कथा है कि यही मुचकंद गुजरात के नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लिया। इन्हीं मुचकंद ने, भविष्य पुराण में भी
ऐसा वर्णन है। और भक्तमालकार तो बोलते ही हैं। और बाद में विष्णु यश नाम ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने वाले हैं।